साधक के जीवन में जब तक भाव शुद्ध प्रकट नहीं होता है तब तक द्रव्य शुद्ध की प्राप्ति कार्यकारी नहीं है। क्या कहा? हमने बहुत जिनवानी पढ़ी, हमारे पास जिनवानी का पूरा अलमारी भरी है, और यदि अपना जीवन जिनवानी के योग्य नहीं है, जिनवानी के जिनवर कथित तत्वों के अनुसार नहीं है, तो हमको जिनवानी अर्थात द्रव्य शुद्ध की प्राप्ति होना अकार्यकारी हो गई। इसलिए साधक जीव को चाहिए कि जो जो जिनागम में अनुचित बातें बताई है उन बातों को दूर करते जाए या त्यागते जाए या त्यागने की भावना करते जाए, अर्थात कालांतर में वह सहजता से छूट जाएगी। अपने में अपराध बोध प्रकट हुए बिना अपनी गलती का स्वीकार हुए बिना गलती दुरुस्त नहीं हो सकती, उसे दूर नहीं किया जा सकता। और उसी प्रकार जो जो बातें उचित लगती है जिनागम में, उनका और दृढ़ता से उनमें प्रवृत्ति की जानी चाहिए। निष्कर्ष इतना ही है कि यदि साधक का जीवन विचार करे तो एक ही बात दिखाई देती है कि मिनिमाइजेशन ऑफ गोल्स, एस्पिरेशंस एंड ऑल मटेरियलिस्टिक डिजायर्स। मतलब क्या? जितने भी भौतिक चीजें हैं जो अपने आकर्षण का केंद्र बिंदु है, लोक व्यवहार में जिसे बहुत सराहा जाता है, ऐसी सारे अवसरों को साधक जीव दूर से ही त्याग देता है। नहीं, हम ये भी करेंगे वो भी करेंगे, नहीं। तुम एक निर्णय करो, तुम्हें किस पथ पर चलना है, दृढ़ता से उसी पथ पर चलना। यहाँ भी वहां भी ऐसा कूड़ा करकट मत करो, गुड़ गोबर एक नहीं करना। गुड़ गोबर एक नहीं करना कह रहे इसमें क्या उपलब्धि? गोबर भी मीठा लगेगा लेकिन गुड़ गोबर नहीं एक कर सकते। समझ में आ रहा है? दोनों हाथ में लड्डू रखना संभव नहीं है। यदि मोक्ष की है कामना तो सच्चे धर्म को अंगीकार करो, उसी में अनुकरण करो और उसी में रत रहो। सत्यार्थ सुखी होने का एकमात्र उपाय एक शुद्धात्मा की अनुभूति है। स्व में रमनता, स्व में स्थिरता, यही सचमुच सुखी होने का उपाय है। बाकी अन्य जितने भी अवलंबन है, ये सब उपचार के हैं, व्यवहार के हैं, सचमुच ये सुखी करने में समर्थ नहीं। प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जीव स्वयं में सुख स्वभावी है, और ऐसे सुख स्वभावी आत्मा का जो जो आश्रय करता है, जो निर्णय करता है, जो प्रतीति करता है, उसके जीवन में सुख आए बिना नहीं रहेगा। चाहे कितनी भी प्रतिकूलताएं सामने खड़ी क्यों न हो, ये निश्चिंत होता है, निराकुल होता है एकमात्र अपने असंयोगी पदार्थ के बल पर। निर्दंड है, निर्द्वंद है यह निरालंबी आत्मा, निर्देह है, निर्मूढ़ है, निर्भयी निर्मम आत्मा। कितनी बातें कही है। हम कहा है कि थोड़ा चिंतन अपन एक्सेल कर दे, थोड़ा चिंतन करो, एक गाथा दिन में उठाओ और उसके ऊपर चिंतन करो। ऐसा भाषित होता है कि मेरा जीवन सुधर जाएगा। मात्र एक गाथा के चिंतन से, एक पद के चिंतन से काम हो सकता है। और इसलिए पदस्थ ध्यान आदि सब बताए गए हैं, इसी के बल पर बताए। एक पद के उच्चारण मात्र से तुम्हें ध्यान हो सकता है, धर्म ध्यान की प्राप्ति हो सकती है। सच्चा रुचिवन जीव हो तो ये कार्य वो भी कर सकता है। रुचि की बात है, रुचि अनुयायी वीर्य उसी तरफ झुकता है, उसी तरफ बढ़ता है जहां पर रुचि हो। और इसलिए भले ही विषयों से हटा हुआ दिखाई देता है,
लेकिन जब जब विषय मिलते हैं झपट्टे मार दी, समझना ये बहुत रुचिवंत जीव है विषयों में। समझ में आ रहा है? बाहर ये किन संयोगों से गिरा है इसको मत देखो, विषय की प्राप्ति होने पर स्वयं को आजमाना और वहां पर जो स्थिरता गंभीरता होती है उसके अनुसार अपने परिणामों को आंकना और निर्णय करना कि मैं कहाँ पर खड़ा हूं। समझ में आ रहा है? आइए हम परिचय जय की चर्चा कर रहे हैं। परिचय जय अर्थात सहन करना चहुओर से, और सहना ये मजबूरी का शब्द है। क्या करे साहब, सहना पड़ता है। अरे नहीं नहीं यहाँ पर सम्यक प्रकार से सहन की बात है, सहज की होने की बात है। सहना ये सहज होने का परिचायक है, सहना ये मजबूरी नहीं थी। समझ में आ रहा है क्या? और जो जो मजबूर होकर सहता है वो दुखी होता है, और जो सहज होकर सहता है वो स्थिर अपने शुद्धात्मा में प्रवेश कर लेता है। ठीक है? हाँ जी, कल मैंने कषाय के बारे में कुछ बात कही थी। मैंने कहा था कि मेरे ख्याल से मान कषाय का प्रकरण है या लोक कषाय के प्रकरण में डॉक्टर साहब ने ये प्रकरण उठाया है, कषाय कषाय को काटती है। किसी को याद है? मैंने 4 बिंदु के ऊपर चर्चा की थी। कषाय कषाय को काटती है, इन संबंधी अपन 4 बातें, 4 विकल्प खड़े कर सकते। कषाय क्या क्या करती है? देखो मैं फिर से रिपीट करता हूं। कषाय दूसरे को काटती है। दूसरे को काटती है मतलब मुझे कोई तीव्र कषाय हुई, मैं किसी का घात कर सकता हूँ, वचनों से कर सकता हूँ, काय से कर सकता हूँ, या किसी कार्य के माध्यम से कर सकता हूँ। अपरोक्ष रूप से हो सकता है, हो सकता है। तो ये कषाय दूसरे को काटती है। एक दूसरी बात, कषाय स्वयं को काटती है। अब ये कैसे लगाए? जिस समय में मुझे कषाय हुई है ना, वो आकुलता हो गई है, वो आकुलता ही इतनी अस्थिर कर देती है, तो बस ये कषाय ने स्वयं को काट दिया। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, एक कषाय दूसरी कषाय को काटती है। जैसे कोई ग्राहक आया अपने पास में और बहुत परेशान कर रहा है, गुस्सा बहुत आ रहा है, लेकिन ये ग्राहक बहुत बड़ा है, ये ग्राहक बहुत पैसे देकर जाने वाला है। तो लोभ कषाय वश क्रोध कषाय करता नहीं है। कहता है कि मैंने अपने आप को बहुत सीमित किया है, कंट्रोल किया है, प्रयास करके मैंने कंट्रोल किया है, स्वयं की वाचा को मैंने कंट्रोल किया है, ऐसा प्रयास पूर्वक किया है। ऐसा जो बोलता है ये कह रहे कषाय कषाय को काटती है। ठीक है? और चौथा जो विकल्प है, एक जाति की कषाय स्वयं की जाति की कषाय को काटती है। तीसरा बिंदु क्या था? एक जाति की कषाय दूसरी जाति की कषाय को। और एक उदाहरण दे सकते हैं कोई? एक कषाय दूसरी कषाय को काटेगी। जैसे अभी मैंने क्रोध और लोभ में घटित किया। एक फेमस उदाहरण है, चलो एग्जाम्पल मैं किस में है वो भी बता देता हूं। भक्तामर में है। अब बोलो, वहां पर उदाहरण दिया गया है। कोई बता सकता है? देखिए, प्रीत्यात्म वीर्यम विचार्य मृगी मृगेन्द्रम नाभ्येति किम निज शिशो परिपालनार्थम। ना भेती, भेती मतलब डरती नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? डरती नहीं है। क्यों?
शिशु के परिपालनार्थम, अपने बच्चे के परिपालन हेतु अब भय हट गया है। वो हिरण इतना डरपोक प्राणी शेर की एक आवाज सुनते ही यहां से किलोमीटरों दूर होगा तो और यहां वहां भाग जाता है। तो जब शेर सामने आया तो उसकी क्या हालत होगी, समझ में आ रहा है। लेकिन कह रहे आज केस बदल गई है, आज शेर सामने है और हिरनी का बच्चा सामने है। अब हिरनी ये बीच में आके खड़ी हो गई, ए शेर, मेरे बच्चे को खाने से पहले मुझसे लड़ना होगा। वो भय कषाय कहाँ गई, प्रश्न है। भय कषाय गई और ये लोभ कषाय सामने खड़ी हो गई है। समझ में आ रहा है क्या। लोभ कषाय वश वो वीरता, वो पौरुष खड़ा हो गया है। समझ में आया। तो कषाय कषाय को काटती है। मुझे तो उदाहरण ये देना था, एक कषाय दूसरी कषाय को काटती है। अब चौथा बिंदु क्या था, एक जाति की कषाय दूसरे जाति की, मतलब अपने ही जाति की दूसरी कषाय को काटती है। समझ में आया क्या। एग्जाम्पल लोभ कषाय ही है। तो लोभ कषाय है, अभी कोई बहुत पैसे कमाने का लोभी है, जब भी देखो पैसे के लिए दिन रात यहां वहां, कहां अवसर दिखता है पैसे कमाने का भागता है। आई विल अर्न, मुझे कमाना। ऐसे बहुत लोग होते हैं कि निरंतर पैसे के तलाश में ही रहते हैं कि कहां पैसा खड़ा हो सकता है। अब ऐसा ये क्या हो गया, लोभ कषाय। अब ऐसा लोभी जीव, मान लो उसको सुंदर दिखना है, उसको लगता है कि मैं थोड़ा सा कम सुंदर दिखता हूं, तो किसी ने कह दिया कि तुम ऐसा कुछ करो तो इससे तुम ठीक दिखोगे। तो सुंदर दिखने के लोभ के लिए वो चाहे उतना पैसा खर्चा कर सकता है। समझ में आ रहा है। या उल्टा लीजिए ना, और कुछ लीजिए, कोई महिला उसको बहुत पसंद आई है तो महिला के पीछे लाखों बरसाने के लिए तैयार है। ये लोभी है, धन का लोभी। और वो ऐसा किसी दूसरे पर स्त्री के पीछे, किसी के पीछे लाखों रुपए भी उड़ा सकता है। क्या है ये लोभ कषाय। एक कषाय स्वयं के जाति की दूसरी कषाय को काटती है। समझ में आ रहा है क्या। ऐसे अपन चाहे उतने उदाहरण खड़े कर सकते हैं। ये सब कषाय अपने को एक शिक्षा देती है कि हम अपना जीवन किस प्रकार खड़ा करें, जब तक कोई वस्तु तत्वज्ञान के बल पर इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होगी, सहज उसमें साम्य भाव, उसके परिणमन को सहज स्वीकार करने की सामर्थ्य हम में नहीं आएगी, तब तक हमको आकुलता विकल्प ऐसे खड़े होंगे और हम निरंतर कषाय से जूझे रहेंगे। समझ में आ रहा है क्या। हाँ जी, कल हमने लगभग 12 परिचय जय की चर्चा की थी। इन शॉर्ट मतलब खाली उनका नाम उल्लेख करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे क्षुधा मतलब तीव्र भूख लगने पर भी सहज भाव होना, आत्म वस्तु स्वरूप का निर्णय करना, खान पान की कल्पना अपने में नहीं है, मैं न खाता हूँ, अनहारी स्वरूप, ऐसा विचार कर कितनी भी प्रतिकूल अवस्था खड़ी हो, सहज साम्य भाव होना, मुझे सहना चाहिए, ऐसा करता भाव नहीं आता है। सहज साम्य भाव से मैं अंशन स्वभावी हूँ, शरीर की योग्यता होगी तो उसके योग्य वो वातावरण से क्यों ना हो वर्गणाएं ग्रहण कर लेगा, और नहीं योग्यता होगी तो नहीं सही, मुझे भी वैसे अशरीरी ही होना है। ऐसा निर्णय करता हुआ वो सहज शरीर से अपने ममत्व को और कम करता है। समझ में आ रहा है क्या। इसमें वो रोग देखता है, मुझे भूख लगी है, भूख लगना ये रोग है, भूख लगना ये तीव्र असाता का उदय है।
समझ में आ रहा है? प्यास लगना तीव्र असाता का उदय होता है। ये अपना रोग है, ये मेरा हक नहीं है, मुझे भोजन भी नहीं करने दिया, मुझे भोजन भी नहीं मिला, भोजन भी नहीं मिला। ये मेरा हक नहीं है, ये मेरा रोग है। समझ में आ रहा है क्या? क्षुधा तृषा रोग की चर्चा हो गई परिचय की। शीत उष्ण, तीव्र ठंडी में आकुल चित्त नहीं होना, थोड़ी सी गर्मी आ जाए तो उसमें आनंद नहीं मानना। तीव्र उष्णता में एक हवा की लहर चल जाए तो थोड़ा सा शरीर को सुकून पहुंचे, ऐसी वह लहर होगी, उसमें आनंद नहीं मानना। या कठोरता में दुख व्यक्त नहीं करना। कह रहे ये शीत उष्ण, शीत परिषजय और उष्ण परिषजय 4 हो गए। दंश मशक, शब्द दंश मशक कहा गया है, लेकिन उपचार से जो दंश कर सकता है, ऐसे सभी जीवों की बात है। जो दंश कर सकते ऐसे सभी जीवों की बात है। उपलक्षण न्याय से ये चर्चा है। उपलक्षण न्याय मतलब उदाहरण देता हूं। जैसे माता ने कहा, बेटा इस दूध को बिल्ली से बचाना। अब बच्चा राह देख रहा है, बिल्ली आ रही क्या, बिल्ली आ रही क्या, बिल्ली आ रही क्या। और माता आकर देखती है तो दूध तो खत्म हो गया। माँ ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें कहा था बिल्ली से बचाना, तुमने तो बचाया ही नहीं। कहा माँ, कोई भी एक भी बिल्ली नहीं आई, मैं यहीं पे तो बैठा था। हाँ, एक कुत्ता आया और दूध पीकर चला गया। बेटा जब बिल्ली कहा था, उपलक्षण से अन्य प्राणी भी समझना चाहिए था। ऐसे ही यहाँ पर कह रहे दंश मशक कहकर मात्र मच्छर नहीं लेना, मक्खी, जो कुछ काटने की योग्य है, दंश करने के योग्य प्राणी है, बिच्छू है, सांप है, सब लेना। इन सब के दंश को ये सहन कर लेना, सहज भाव होना, स्थिरता होना, उसमें आसक्ति नहीं, आकुलता नहीं, उसमें संक्लेश नहीं होता है ना। ऐसा देखो, मैं आपको बताऊं, एक मच्छर काट के चले जाए, काटने पर इतनी आकुलता होती है। देखो मच्छर को तो मारना नहीं है, लेकिन जहां मच्छर काट गया है उतनी जगह को मैं थोड़ा सा रब तो करूं, ऐसा थोड़ा सा करूं तो थोड़ा ठीक लगता है कि नहीं, खुजलाने का भाव आता है कि नहीं। कह रहे ये भी आ गया तो कह दे कि नहीं, दंश मशक नहीं हुआ तुम्हारा, ये अस्थिरता की निशानी है, सम्यक परिणाम की कमी है, ये ऐसा। ठीक है। दंश मशक, नग्नता, अपनी नग्नता ब्रह्मचर्य के बल पर होती है, और नग्नता इतनी वो बालिश बच्चा जो है उसके अनुरूप ये नग्नपना इनके जीवन में प्रकट होता है। आर्किमिडीज की एक घटना है, वो किसी शोध खोज में लगा था और आर्किमिडीज नग्न होकर ही राज दरबार में प्रवेश कर गया। यूरेका, आई हैव डन इट, आई हैव फाउंड आउट। और वो नग्न था। देखो, जब कोई हावी हो गई है, कोई घटना हावी हुआ है, कोई उपयोग किसी में, कोई उत्कृष्ट वस्तु की प्राप्ति हो गई है, तो सहज बाहर में नग्नता, वो नग्नता कह रहे इट्स इमटेरियल। समझ में आ रहा है क्या? ये छिपाने की कोई बात नहीं है, निर्विकारता की परिचायक है। इसमें क्या है? जैसे तुम्हारा शरीर वैसे मेरा शरीर, इसमें छिपाने की कोई बात नहीं। कितनी बड़ी बात है, गंभीरता से विचार कीजिए। अपने को आज नग्न होना है, विचार करो हम कितना विचार करेंगे, विचार करो हम कितना विचार करेंगे। समझ में आ रहा है? अर्थात वो गांठ,
वो शल्य कितना है इसका हमको परिचय होगा। समझ में आ रहा है? हाँ जी। नग्नता हो गया, बालक व जन्मजात रूप। अरति परिचय। अरति में क्या है? अच्छा न लगना। कोई चीज, कोई संयोग अच्छा नहीं लगा, कोई वचन अच्छा नहीं लगे, कुछ भी हो सकता है, कोई वातावरण अच्छा नहीं लगे, अरति के लिए तो कितने अवस्थाएं है। समझ में आ रहा है क्या? अरति परिचय जय होते ही अरति के प्रसंग मिलने पर सहज तत्व निर्णय होता है और अनिष्ट बुद्धि हट जाती है। इष्ट अनिष्ट न कोई जग में, निज मन माही विचारे जो। ऐसा जो विचार करता है सहज ही क्या होता है? उसकी स्वरूप में दृष्टि दौड़ती ही दौड़ती है। ये बाहर की वस्तु मुझे प्रभावित करने में समर्थ ही नहीं है, ऐसा दृढ़ विश्वास, दृढ़ संकल्प जिसने किया है, उसको प्रतीति, उसको रुचि, उसका अपनत्व अपने के प्रति हुआ है। मान लो कोई प्रेमी अपने प्रेमिका को मिलने के लिए क्या कर सकता है? तुलसीदास की ही घटना है ना। तुलसीदास वो सांप नहीं, किसी प्राणी के बल पर वो तैरता तैरता नदी पार कर आया था और घोरपड़ को पकड़ के वो अपनी प्रेमिका के बालकनी में, मतलब उसके रूम में प्रवेश कर गया था। इतना उसको बुखार चढ़ गया था मिलने का। कहने की बात इतनी है कि जिसके ऊपर जुनून हावी है उसको बाहर के थोड़ी सी विपरीतता प्रभावित करने में समर्थ नहीं। अब हम विचार करें, बाहर में हमको कोई विपरीत संयोग मिलता है तो हम क्या करते हैं? यदि उसमें छटपटाते हैं, आकुल चित्त होते हैं, ओहो सो पिटी, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ है, इसी को लेकर तुम्हें ये आकुलता है, छटपटाहट है। ठीक है, आगे स्त्री परिचय। स्त्री परिचय क्या कह रहे हैं कि स्त्री को देखकर, उसकी आवाज सुनकर, उसकी आहट से, उसके कोमल अंग देखकर इस जीव को कोई भी प्रभाव नहीं होता है। समझ में आ रहा है क्या? चाहे जैसी भी अवस्था हो, स्त्री का मलिन तन का विचार करता हुआ, अशुचि काया का विचार करता हुआ, मलमूत्र की थैली है ऐसा विचार करता है और सहज ही अपने उपयोग को अपने शुद्धात्मा में रमा लेता है। ये तो बाहर की एक कवरिंग है, अंदर में तो एक शुद्धात्मा ही तो विराजमान है। समझ में आ रहा है क्या? ये तो बाहर की कवरिंग है। बाहर की कवरिंग क्या लेना देना, कवरिंग हटने से वो भी हट जाएगा। और विचार करता है, ये जो एक अर्जुन की घटना आती है ना, क्या घटना आती है? अर्जुन को परास्त करने के लिए सब प्रयत्नरत थे, लेकिन कोई परास्त कर नहीं पा रहा था। साम दाम दंड भेद से कोई भी नहीं, तो एक कूटनीति का आलंबन किया गया। उसको प्रभावित करने के लिए एक नर्तकी को भेजा गया। नर्तकी सर्वांग सुंदर थी और वो इसी के लिए ट्रेंड थी और भेजा गया, नाच रही है नर्तकी, नाच रही है। और अर्जुन भी देखते जा रहा है, लेकिन कोई इमोशंस नहीं, कोई हाव भाव नहीं। और अंत में थोड़ा सा अर्जुन मुस्कुराया, बस नर्तकी को लग गया अपना काम हो गया। हाँ, नर्तकी बराबर अर्जुन के महल में आ गई और महल में आकर किसी परस्त्री को देखते ही सज्जन पुरुष बिल्कुल जागृत हो जाते हैं और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो उसने कहा, तुम ही ने तो इशारा किया था, तुम ही तो हंस गए थे,
ओ, मैं हंस गया था, राइट। लेकिन मैं ये विचार करके हंस गया था कि जो व्यक्ति, जो स्त्री तुम्हें सुंदर दिखाई देगी, वो होने वाली है तुम्हारे अगले भव की माता। अब माँ का मात्र एक, वो भी स्त्री है, माता का एक नाम सुनकर ही अब मन में वो विकार सताएगा क्या? बिल्कुल नहीं सताएगा। कह रहे वैसे ही यहाँ पर स्त्री परिषद है, एक शुद्धात्मा का चिंतन यहाँ पर खड़ा हो गया है, तो बाहर की काया को लेकर क्या करना? और वो काया आज सुंदर है, कल नश्वर भी है, किसका विचार करें? स्त्री परिषद है, चर्या, गमन करने के लिए उबड़ धाबड़ जमीन है, फिसलने वाली जमीन हो सकती है, गीली जमीन हो सकती है, या फिर पथरीली जमीन हो सकती है, कांच हो सकते हैं रास्ते में, क्या क्या हो सकता है, कांटे पड़े होंगे। चर्या परिषद है, और कुछ नहीं हो, स्वयं की एड़िया फट गई होगी, क्या करेंगे? अरे चर्या परिषद है। बस आकुलता नहीं होना, सहज 4 हाथ जमीन देखकर ही चलना, अपनी ईर्ष्या समिति को बिल्कुल कटिबद्ध होकर पालन करना। चर्या परिषद। निषद्या मतलब बैठना, शय्या मतलब सोना, और निषद्या और शय्या। निषद्या क्या है? कह रहे कि बैठने के लिए, देखो चर्या बैठना और सोना, चलना, बैठना और सोना, सबकी बात आ रही है। अर्थात बैठने की भूमि, सोने की भूमि अनुकूल नहीं हो, बहुत पथरीली हो, चुभती हो, सहज होंगे। समझ में आ रहा है क्या? बहुत गंभीर है यह मार्ग, और इतनी सहजता है, जैसे प्राणी एकदम निश्चिंत होते हैं बाहर के वातावरण से को लेकर, वैसे ही यहाँ पर मुनिराज भी एकदम निश्चिंत है बाहर के वातावरण में बदल संयोगों को प्राप्त कर। हाँ, मैं दूध लाने जाता हूँ, तो भैंसों को देखता हूँ, तो भैंस कितनी मस्त है अपने में, उसको जहां बैठने को कहा गया वो बैठ जाती है, मतलब जहां उसको खड़ा करो वहां खड़ी रहती है, कितने ही धूप में, कितनी ही बारिश में ऐसे ही खड़ी है। कितनी वो विचार कीजिए कि वहां पर कुछ भी नहीं है ओढ़ने के लिए, लेकिन एकदम स्वस्थ है। हमको थोड़ी सी बारिश लग जाए, थोड़ी सी ठंडक आ जाए, हमको क्या होगा? बुखार आएगा, कुछ न कुछ शरीर में व्याधि हो जाएगी। लेकिन देखो, उनके लिए कोई प्राकृतिक व्यवस्था में कोई औषधालय ही नहीं है, प्रकृति ही उनके लिए एक औषधालय है। समझ में आ रहा है क्या? निषद्या परिषद है, शय्या परिषद है। आगे बढ़ते हैं, आक्रोश परिषद है। 12वां आक्रोश, यह हमारी तो अभी तक कल की ही सब चर्चा चल रही है। आक्रोश परिषद में क्या लिया? आक्रोश परिषद में यहाँ पर कोई आपको रोके, टाले, आपके प्रति दुर्वचन कहे, आक्रोश नहीं करना, या कोई आक्रोश करता हो तो साम्य भाव रखना। कोई रास्ता रोके, आगे बढ़ने की बिल्कुल भी वहां अटक नहीं है, सहजता है। समझ में आया? आगे वध परिषद है, कोई मारने के लिए आ जाए। काच निंदन थुतिकरण अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता है। फिर से आगे की नहीं बात, कितनी साम्य भाव है। ये वध परिषद है। याचना परिषद है, याचना नहीं करना सो याचना परिषद है, याचना करना सो याचना परिषद नहीं है। ठीक है? अयाचक जिन धर्म है, जैनी मांगत नाही, जैनी बन मांगत फिरे, याचक भय ते ठगिया जगमाही।
सबसे बड़ा ठग वो है जो मांगता है। समझ में आ रहा है क्या? मांगना ये अच्छी बात नहीं। आगे, अलाभ परिषजय, आहार आदि की अप्राप्ति सो अलाभ परिषजय। आहार आदि की अप्राप्ति, यहां से अपने को आगे बढ़ना है। अलाभ, आहार आदि की अप्राप्ति, मात्र आहार की बात है क्या? मात्र आहार की बात नहीं है, हर चीज की प्राप्ति नहीं होना, ये अलाभ परिषजय। जिसके जिसके लाभ हो ऐसी भावना है, उन सब की प्राप्ति नहीं होना, अलाभ परिषजय। ठीक है? हाँ जी, एक मिनट। देखो, भोजनादि में अंतराय होने से उसका लाभ नहीं होना, अलाभ परिषद। पवन के समान अनेक देशों में विहार करने वाले, एक दिन में भोजन संबंधी 2 बेलाओं में से एक ही बेला में भोजन के लिए नगरी आदि में जाने वाले मुनिराज को पहली बेला में अंतराय आ जाने पर दूसरी बेला में नहीं जाते। अंडरलाइन दिस, ये मैं तत्वार साल से पढ़ रहा हूं। क्या कहा? दूसरी बेला में नहीं जाते। एक बात, यदि प्रातःकालीन प्रथम बेला में आहार के लिए नहीं गए हो तो संध्या काल दूसरी बेला में उसके लिए जा सकते हैं। यदि सुबह नहीं गए तो शाम को जाने की बात है। ठीक है? आप थोड़ा सा विचार कीजिए, आज तो 2 समय में भोजन बनाने की अपने यहाँ पर विधि है, लेकिन ऐसा हो सकता है क्या कि हम सुबह बनाए जो भोजन बनाया वही भोजन शाम को खाएंगे? ऐसा होता है क्या? होता है ना, कि हम सुबह ही बनाए लेते हैं और मर्यादा के अंदर अंदर शाम का भोजन कर लेते हैं। ऐसा होता है। अब प्रश्न यह है कि ऐसी अवस्था में मुनिराज को पड़गान हो सकता है क्या शाम की बेला में? नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है क्या? मुनिराज को शाम में पड़गान अगर होना भी है तो उस समय में पूर्ण प्रकार से अपना भोजन नवीनता से किया होना चाहिए। ठीक है? हाँ जी, आगे बढ़े। वैसे आप पूछोगे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें? हाँ, प्रॉब्लम इतना है कि सुबह ही बनाया गया है ना, हालांकि शाम का उसमें ऐड करके बनाया गया है, तो हो सकता है, लेकिन टालने योग्य है, ऐसा दिखता है। ठीक है? चलो आगे बढ़े। हाँ, अलाभ परिषद हो गया। आज भोजन का लाभ होगा या नहीं, भोजन मिले तो अच्छा, इत्यादि संकल्प विकल्पों से रहित वे 1 ग्राम में आहार नहीं मिलने पर उस दिन दूसरे गांव में जाकर आहार नहीं लेते, वरन परम तप की भावना से अलाभ में भी आनंदित संतुष्ट रहते हुए अंशन स्वभावी ज्ञानानंदामृत आत्मा के आश्रय से अलाभ परिषद का पर विजय प्राप्त करते हैं। देखो फिर से, बाहर की क्रिया सचमुच मोक्ष मार्ग नहीं है, बाहर की क्रिया सचमुच निर्जरा का कारण नहीं है, बाहर की क्रिया सचमुच संवर का कारण नहीं। संवर निर्जरा जो कुछ हो रही है सब स्थिरता के बल पर है, कषाय चौकड़ी के अभाव में हो रहा है। जो जो कषाय का अभाव होता है त्यो त्यो वीतराग विज्ञानमय हो जाता है, विज्ञान घन हो जाता है, और जो जो विज्ञान घन होते जाता है त्यो त्यो कषाय हट जाती है। इष्टोपदेश का छंद है, किसी को याद है? इष्टोपदेश का छंद यथा बहुत अच्छा। यथा यथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्, तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि, ये दूसरा छंद है। तथा तथा समायाति संवित्तो तत्वमुत्तमम्। पहला सूत्र था स्वरूप संबंधी,
और ये सूत्र जो चला 9वां सूत्र, पहला सूत्र मतलब 8वां सूत्र जो था वो परिचय जय का स्वरूप था, और ये 9वां सूत्र परिचय जय के भेद प्रभेद है। ठीक है, हाँ बोलिए रोहित भैया, प्रश्न है क्या?